वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट की जो हरियाणा यूनिवर्सिटी हैं उनके ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा फोर्थ लेसन है फर्स्ट सेमेस्टर का द जनरेशन गैप। बेंजामिन मैकलिन स्पोक का लिखा हुआ है। ये यूएस से अमेरिका से बिलोंग करते थे। उनका जन्म हुआ था 2 मई 1903, 2 मई 1903 को। ये एक्सपायर हुए थे 15 मार्च 1998 को। 1998 को 15 मार्च को एक्सपायर हुए थे। जनरेशन द जनरेशन गैप मतलब एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के अंदर कितना डिफरेंस आ जाता है कि बड़े लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, परंतु जो आधुनिक पीढ़ी है और पिछली पीढ़ी है उसके अंदर कितना फर्क आ जाता है। बच्चे क्यों विरोध की भावना रखते हैं अपने बड़ों के प्रति, क्या उन्होंने बड़ों ने क्या कमियां उनकी सभ्यता में उन्हें नजर आती हैं और क्या वो अचीव करना चाहते हैं, क्या वो अचीव कर लेते हैं, क्या क्या विरोध की भावना कैसे उनको सामना करनी पड़ती है बच्चों की। यही एक जनरेशन गैप है। मींस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जैसे एडोलेसेंस किशोरावस्था जो होती है उसके अंदर बच्चे जो है इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देते हैं। माँ बाप से विचारों से अलग सोसाइटी में रह के वो अलग तरीके के अपने विचार ढालना शुरू कर देते हैं और वो क्या क्या समाज के अंदर देखते हैं, क्या क्या देश में जो कमियां उन्हें नजर आती हैं और अपने आप को उन चीजों को उन कमियों को दूर करने के लिए वो क्या काम करते हैं, वो इसमें लेसन के अंदर उन्होंने बताया भी क्या बच्चों को करना चाहिए और क्या वो कर पाते हैं, क्या वो अपने आप को योग्य बना पाते हैं उसके। ये है जनरेशन गैप। अभी हम बात करते हैं डिटेल में इसकी। रेबिलियसनेस अगेंस्ट पेरेंट्स। रेबिलियसनेस होता है विरोध की भावना अगेंस्ट पेरेंट्स, माता पिता के खिलाफ नेचुरली स्वाभाविक है। इनएविटेबल अटल अनिवार्य एस्पेक्ट पहलू है ऑफ एडोलेसेंस किशोरावस्था का। माँ बाप के अगेंस्ट विरोध की भावना रखना एक अटल पहलू है किशोरावस्था का। रेबिलियसनेस अगेंस्ट पेरेंट्स, माता पिता के प्रति विरोध की भावना एक स्वाभाविक नेचुरल इनएविटेबल अटल एस्पेक्ट पहलू है ऑफ एडोलेसेंस किशोरावस्था। थोड़े मुश्किल से वर्ड दिए गए, मैं हर वर्ड का मीनिंग बता भी रहा हूं साथ में। इट असिस्ट होता है सहायता करना, दैट मीन गिविंग अप होता है त्याग देना, द कॉम्फर्ट। इसे बच्चों की जो किशोर अवस्था में बच्चे हैं एडोलेसेंट जिसको हम कहते हैं, टीनेजर कह लें, सहायता करता है कॉम्फर्ट त्यागने में, आराम को गिव अप होता है त्याग देना, कॉम्फर्ट्स आराम को त्यागने में, एंड सिक्योरिटी ऑफ होम और घर पे जो सुरक्षा थी उसको त्यागने में, अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस और वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने में, वर्किंग फॉर प्रोग्रेस जो तरक्की के लिए, जो जिंदगी में काम करने के लिए वो तरक्की करेंगे। ये चीजें उन्हें त्यागनी पड़ती है और ये उनकी सहायता होती है। द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम फॉर द यंग पर्सन, जो अधिक समस्या है, जो आधारभूत समस्या है जो नौजवान आदमी की, दो ही डज नॉट यूजुअली थिंक, यद्यपि वो आमतौर पर इस बात को नहीं सोचता ऑफ इट इन दिस टर्म, वो इस बात को इस तरीके से नहीं सोचता जैसे हम सोच रहे हैं। इज इट फाइंड हिज ओन आइडेंटिटी, क्या वो अपनी पहचान खुद ढूंढना बनाना चाहता है। टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही रियली डिजायर, या ढूंढना चाहता है कि किस प्रकार का आदमी वो बनने की इच्छा करता है। टू बी एंड टू गेट स्टार्टेड बीइंग ए पर्सन, और किस तरीके से एक व्यक्तित्व के रूप में अपनी जिंदगी को शुरू करेगा। दिस डज नॉट मीन जस्ट द स्पेसिफिक जॉब ही विल टेक और द हॉबीज ही विल एंजॉय। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिक जो विशेष काम क्या करेगा और ही विल टेक और हॉबीज और शौक ही विल एंजॉय, किन शौकों को वो जिंदगी में अपनाएगा, ये बात ये नहीं है। इट मीन द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही विल एंड अप इन। इसका अर्थ है कि जो व्यक्तित्व उसका अंत में होगा वो कैसा होगा। पर्सनैलिटी होता है व्यक्तित्व, ही विल एंड अप विद, अपनी जिंदगी के अंत में किस प्रकार का व्यक्तित्व वो अपने अंदर विकसित करेगा। हाउ ही विल बी थॉट बाय हिज फ्रेंड, उसके बारे में क्या सोचा जाएगा उसके दोस्तों के द्वारा, फैमिली परिवार के द्वारा, एंड हिमसेल्फ, और अपने आप क्या सोच पाएगा वो। इट डज नॉट सो मच ए मैटर ऑफ कमिंग टू कॉन्शियस डिसीजन। इसका अर्थ ये नहीं है, इट इज नॉट सो मच ए मैटर, ये मामला वो नहीं है ऑफ कमिंग टू कॉन्शियस होता है सचेतन अवस्था में लिया गया डिसीजन, निर्णय। बात ये नहीं है कि सचेतन अवस्था में लिया गया निर्णय है। इट इज गेनिंग ए सेंस ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन। इट इज गेनिंग मतलब ये तो एक काम है, सेंस एक भावना आ रही है उसके अंदर प्राप्त करना, गेन मीनिंग ए सेंस एक भावना, और बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन एक स्वतंत्र आदमी के रूप में, मतलब एक भावना उसके अंदर आ रही है कि स्वतंत्र आदमी बने वो, विद जॉब टू डू, जो काम खुद करेगा। There are three principal elements that go to make up the identity an individual finally achieve. There are three principal होता प्रमुख एलिमेंट तत्व, तीन प्रमुख तत्व होते हैं that go to make up the identity होता पहचान, and individual व्यक्तिगत, फाइनली अंत में अचीव मैंने प्राप्त करना। भी आदमी जो है अंत में अपनी व्यक्तित्व जो पहचान करता है, अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाता है समाज में, उसके लिए तीन तत्व है।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहला और सबसे महत्वपूर्ण, फॉरमोस्ट होता है महत्वपूर्ण, इज द कैरेक्टर, सबसे बड़ी बात है चरित्र। ही वॉज डेवलपिंग, जिसके अंदर जो विकास कर रहा है, जैसा उसका चरित्र ढल रहा है, ऑल थ्रू चाइल्डहुड, मतलब बचपन के अंदर से जिस प्रकार उसका चरित्र बन के आया है। ए बॉय बिगिनिंग एट द एज ऑफ 3, एक लड़का छोटा बच्चा जब शुरू होता है 3 साल की उम्र से, हैज बीन स्टार्विंग होता है, प्रयास करना, कोशिश करना, स्टार्विंग, टू बी ए मैन जस्ट लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह एक आदमी बनना चाहता है। एंड द लिटिल गर्ल टू बी लाइक हर मदर, और छोटी लड़की जो है अपनी मां की तरह बनना चाहती है। सो दे हैव टू कास्ट देमसेल्फ इन द मोल्ड, तो उन्होंने इस प्रकार ढालना होता है अपने आप को। दे हैव हैड टू कास्ट होता है ढालना, देमसेल्फ अपने आप को, इन द मोल्ड होता है सांचे में, ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के सांचे में, अपने माता पिता के अनुसार ही उन्हें ढालना होता है। दे आर मेड ऑफ देयर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से बने हैं। बट टू बिकम एन इफेक्टिव अडल्ट, परंतु एक प्रभावित वयस्क बनने के लिए, अडल्ट बनने के लिए, एंड इंडिविजुअल मस्ट ब्रेक ऑफ मोस्ट ऑफ द डिपेंडेंस ऑन हिज पेरेंट्स, कि व्यक्ति, हर बच्चे को किड अडोलेसेंट्स में इंडिविजुअल व्यक्तिगत तरीके से मस्ट ब्रेक ऑफ, तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द डिपेंडेंस, निर्भरता, ऑन हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के ऊपर जो निर्भरता है वो चीज जो है उन्हें त्यागनी पड़ेगी। नॉट जस्ट टू फ्री एनफ टू लीव होम, केवल इतना नहीं कि वो घर छोड़ने के लिए स्वतंत्र है कि माँ बाप के ऊपर निर्भर घर छोड़ के चला जाए, काम करना, वो बात नहीं है। बट टू डेवलप आइडिया, परंतु अपने विचार विकसित करना, एंड एम ऑफ हिज ओन, और अपने लक्ष्य निर्धारित करना, अपने उद्देश्य निर्धारित करना, एम्स और आइडियाज विचार, बट टू डेवलप, परंतु विकसित करना अपने विचार, एंड एम्स लक्ष्य, ऑफ हिज ओन अपने, सो दैट ही कैन हेल्प टू सोल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, ताकि वो सहायता कर सके जो एग्जिस्टिंग, जो वर्तमान में समस्याएं हैं, अस्तित्व में, एग्जिस्ट होता है अस्तित्व में जो समस्याएं हैं, द सोसाइटी, समाज के अंदर जो समस्याएं हैं, ताकि वो उनकी सहायता कर सके। इन विच ही विल लिव, जिसके अंदर, जिस समाज में वो, इन विच ही विल लिव रहेगा वो। इस फीलिंग ऑफ इम्पेशेंस, उसकी जो भावनाएं हैं, ऑफ इम्पेशेंस, धैर्य की, एंड क्रिटिसिज्म, और आलोचनाओं की, टुवर्ड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति। हिज फीलिंग ऑफ इम्पेशेंस, उसकी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स, इम्पेशेंस, धैर्य की, एंड क्रिटिसिज्म, और आलोचनाओं की, टुवर्ड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, आर व्हाट पुट हिम ऑन द लुक आउट फॉर न्यू आइडिया, उसको प्रेरित करती हैं, मतलब अग्रसर, लुकआउट प्रेरित करती है फॉर न्यू आइडिया, नए विचारों के लिए, न्यू मेथड, नए तरीकों के लिए, विच में बेटर सोल्व प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो अच्छी तरीके से सोल्व, हल कर सके समस्याओं का, ऑफ द डे, जिसके समय में जो आई हुई हैं, इस समय में जो है, एंड इंसिडेंटली, और संयोग से, आल्सो शो अप हिज पेरेंट्स जनरेशन, कि दिखा सके अपने माता पिता की पीढ़ी को, एंड इंसिडेंटली, संयोग से, आल्सो शो अप हिज पेरेंट्स जनरेशन, कि अपने माता पिता की पीढ़ी को दिखा सके उनको, एज प्रीटी वेल, अच्छी तरीके से, स्टक इन मड, किस प्रकार वो, मतलब गलत तरीके में फंसे हुए थे, उलझन में थे, स्टक इन मड होता है मुसीबत में फंसे होना, किस तरीके से वो इन समस्याओं में उलझे हुए थे, और हम किस तरीके से इन समस्याओं से आसानी से निकलते जा रहे हैं, ताकि वो अपने माता पिता की पीढ़ी को ये चीजें दिखा सके आराम से। हाउ स्ट्रोंग द रिबेलियसनेस इन ईच इंडिविजुअल इज, कितनी ताकतशाली है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विरोध की भावना। हाउ स्ट्रोंग द रिबेलियसनेस इन ईच इंडिविजुअल इज, कितनी ताकतशाली है विरोध की भावना प्रत्येक व्यक्ति में। एंड व्हाट फॉर्म इट टेक्स, और कौन सा रूप, या फॉर्म आना चाहिए था शायद, इट टेक्स, वो लेता है, इन द सेकंड एलिमेंट, दूसरे तत्व में, इन डिटरमाइनिंग, निर्धारित करने में, हिज इवेंचुअल आइडेंटिटी, अंत में जो उसका स्वरूप, उसकी पहचान बनाने में क्या वो काम करता है। ये सेकंड एलिमेंट डिटरमाइन, निर्धारित करता है, हिज इवेंचुअल आइडेंटिटी, उसकी अंत में पहचान या स्वरूप कैसा होगा। हिज हाउ स्ट्रोंग द रिबेलियसनेस इन ईच इंडिविजुअल इज, कितनी ताकतशाली विरोध की भावना प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक बच्चे में होती है, ये चीजें दिखाती हैं। व्हाट फॉर्म इट टेक्स इन सेकंड एलिमेंट, ये चीज, उसके विरोध की भावना कितनी है, ये उसको निर्धारित करने में, दूसरा तत्व जो हो, उसकी अंत में जो पहचान निर्धारित करने में सहायता करता है। द थर्ड एलिमेंट इज द नेचर ऑफ द टाइम, तीसरी बात है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, कि वो समय कैसा है, एलिमेंट्स और तत्व ऑफ इन नेचर, प्रकृति में सब में कैसा टाइम है वो, एंड द नीड ऑफ द टाइम, और समय की आवश्यकताएं क्या है। These call on the youth for different qualities in different historical period, ये चीजें जो हैं बच्चों के अंदर आती हैं
दीज कॉलम्स ये मांग करती हैं बच्चों के अंदर ऑफ यू ऑन यूथ, बच्चों में, फॉर डिफरेंट क्वालिटीज, अलग अलग गुण, इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड, अलग अलग ऐतिहासिक युगों के अंदर। द थर्ड एलिमेंट इज द नेचर ऑफ द टाइम, तीसरा तत्व यह है, तीसरी बात यह है कि वो समय कैसा है और नीड ऑफ द टाइम और समय की मांग क्या है। दीज कॉलोन ये मांग करती हैं यूथ जवानों को और फॉर डिफरेंट क्वालिटीज, अलग अलग गुणों के लिए, इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड, अलग अलग ऐतिहासिक समय के अंदर। अलग अलग समय में अलग अलग मांग होती है, उसी प्रकार बच्चों को ढालना होता है। एज इरिक्सन एक्सप्लेन इन यंग मैन लूथर, ये बुक है इनकी, इरिक्सन की लिखी हुई है, यंग मैन लूथर। करें इसमें वर्णन करते हैं इस बुक के अंदर द करप्शन ऑफ द चर्च इन मार्टिन लूथर टाइम, मार्टिन लूथर के समय में जो चर्च में भ्रष्टाचार था, द रियल नीड फॉर मेजर रिफॉर्म, वास्तविक आवश्यकता थी मेजर रिफॉर्म, प्रमुख सुधारों की आवश्यकता थी। रिफॉर्म होता है सुधार। इंस्पायर्ड इन लूथर्स फियरलेसनेस, इन चीजों ने इंस्पायर मैंने प्रेरित करना, इन लूथर्स के अंदर फियरलेसनेस, निडरता आई, क्लैरिटी, स्पष्टता आई, इलोकेंस, वाक्पूर्ता, बोलने की कला उनके अंदर आई, प्रिजर्वेंस, धैर्य आया, ऑफ ए हीरोइक प्रोपोर्शन, एक वीरता की मात्रा में, प्रोपोर्शन होता सही मात्रा में, बहादुरी की मात्रा में उसके पास सारी चीजें आई, क्योंकि उस समय की मांग थी मार्टिन लूथर के समय में जो चर्च में भ्रष्टाचार था। इन लेस क्रिटिकल एज, अगर वो कम नाजुक दौर होता, वो भी उस समय का क्रिटिकल एज होता नाजुक दौर, लेस कम नाजुक दौर होता मार्टिन लूथर के समय में भी, मान लो लूथर माइट हैव रिमेन्ड एन अनडिस्टिंग्विश्ड होता है साधारण क्लैरिक होता है पादरी, और रिमेंड होता रहना, तो शायद लूथर भी एक साधारण से पादरी बनकर रह जाते, वो भी इतने फेमस नहीं हो पाते। लूथर माइट हैव रिमेन्ड, लूथर जो है शायद रह जाते अनडिस्टिंग्विश्ड, एक साधारण से क्लैरिक पादरी बनकर रह जाते। मनी ऑफ द एडवांसेस ऑफ सिविलाइजेशन की काफी सारी जो चीजें हैं सभ्यता की, मैनी ऑफ द एडवांसेस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की बहुत सी सभ्यता एडवांसेस होता है, उपलब्धियां कह रहे हैं हम, बहुत सी अचीवमेंट जो हैं सभ्यता की, टेक्निकल इन्वेंशन, तकनीकी खोजें, साइंटिफिक डिस्कवरी, वैज्ञानिक खोजें, हैव बीन कंसीव्ड बाय यंग मैन, ये विचारी गई हैं, इन सोची गई हैं, कंसीव होता है विचार करना, कंसीव बाय यंग पीपल, नौजवान लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा सोचेंगे, जस्ट ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड, जब वो थ्रेशोल्ड होता है दहलीज, जब वो अडल्टहुड वयस्कपन की दहलीज के ऊपर होते हैं, जब ये बहुत सी समस्याएं बच्चों के द्वारा ये खोजें सोची गई हैं। मैनी ऑफ द एडवांसेस सिविलाइजेशन, काफी सारी सभ्यता की उपलब्धियां, टेक्निकल इन्वेंशन, तकनीकी खोजें जिसको हम आविष्कार कहने, साइंटिफिक डिस्कवरी, वैज्ञानिक खोजें, हैव बीन कंसीव्ड, सोची गई हैं बाय यंग पीपल, नौजवान लोगों के द्वारा, जस्ट ऑन द थ्रेशोल्ड, केवल दहलीज पे, ऑफ अडल्टहुड, वयस्क अवस्था की। बिकॉज दे वर इम्पेशंस, क्योंकि वह अधैर्य थे, विद द अचीवमेंट, उपलब्धि के साथ, ऑफ द पास्ट, जो प्राचीन समय में जो उपलब्धि थी उसके बारे में अधैर्य वो थे, एंड बिकॉज दे फाइंड they had no need to defend the present, और उन्हें वर्तमान को बचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पक्ष लेने की उसका। they were able to envision, वो सपना देखने की योग्य हुए, and bring on the future, और उसको भविष्य की ओर ले जा सके। मैं दोबारा फिर देख लो यहां से, मैनी ऑफ द एडवांसेस ऑफ सिविलाइजेशन, काफी सारी अचीवमेंट, उपलब्धियां जो हैं सभ्यता की, टेक्निकल इन्वेंशन, तकनीकी आविष्कार, साइंटिफिक डिस्कवरी, वैज्ञानिक खोजें, हैव बीन कंसीव्ड, सोची गई हैं बाय यंग पीपल, नौजवान लोगों के द्वारा, जस्ट ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड, जब वो वयस्कपन की दहलीज के ऊपर थे, जब वो अडल्टहुड में पहुंचने के कगार पे थे। बिकॉज दे वर इम्पेशंस, क्योंकि वो अधैर्य थे, विद द अचीवमेंट ऑफ द पास्ट, क्योंकि जो भूतकाल के अचीवमेंट उपलब्धियां थी उनके बारे में वो अधैर्य थे, वो संतुष्ट नहीं थे, मीन्स, एंड बिकॉज दे हैड नो नीड टू डिफेंड द प्रेजेंट, क्योंकि उन्हें वर्तमान को बचाने के लिए, वर्तमान का पक्ष लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दे वर एबल टू इन्विजन, वो सपना देखने के योग्य हुए, इन्विजन होता है सपना देखना है, कल्पना करना, एंड ब्रिंग ऑन द फ्यूचर, और उसको भविष्य की ओर ले जा सके। ये बातें थी सारी की सारी जनरेशन गैप में किस प्रकार बच्चों की सहायता होती है। और एक बार बुरा तो लगता है कि भाई बच्चे जो है माँ बाप का विरोध कर रहे हैं, बड़ों का विरोध कर रहे हैं, बट वो दिखाते हैं कि आपके समय में ये कमियां थी और उनको सुधारने के लिए उन्होंने क्या स्टेप उठाए। ये बातें सारी जनरेशन गैप के अंदर, एक ऐसे भी आता है जनरेशन गैप के ऊपर, और उसमें बहुत कुछ हमारी हेल्प करती है। जनरेशन गैप में विचारों में मतभेद,
पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों में जो मतभेद होता है उसी को हम जनरेशन गैप कहते हैं। इसकी जो ग्रामर है नेक्स्ट पार्ट में जरूर डालेंगे, क्योंकि ग्रामर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है 50-50 50% यहां से 50% ग्रामर से क्वेश्चन पेपर आता है।